कैप्रिकॉर्न्स, आप उन लोगों में से हो जो मेहनत करते हैं वो भी बिना शोर मचाए। 2026 में आप फील करेंगे क्या सिर्फ आप सरवाइव कर रहे हो या एक्चुअल में अपनी जिंदगी जी भी रहे हो। ये 2026 आप लोगों को रिवॉर्ड्स तो देगा, बट पहले आप लोगों को प्रेशर कुकर में डाल के इतना तपाएगा, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे अचीवमेंट्स की, डिसअपॉइंटमेंट्स की, साथ साथ कुछ सॉलिड रेमेडीज की, जिससे कि 2026 हमारा फेवरेबल हो सके। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर नेहा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोवाणी विद डॉक्टर नेहा। 2026 में कैप्रिकॉर्न्स, आप लोगों का जो थीम है वो है रीबिल्ड योर फाउंडेशन। इस साल अगर आप अपनी फाउंडेशन पे काम करते हैं, उसको रीबिल्ड करते हैं, उसको और स्ट्रांग बनाते हैं, तो वंडर्स होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सैटर्न आपका रूलर है, आपका लगन लॉर्ड का स्वामी है, और सैटर्न रिवॉर्ड भी देता है, मगर बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा चैलेंजेस और आपकी पेशेंस को टेस्ट करने के बाद, और वो भी उनको जो सिर्फ इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और टाइमली डिसिप्लिन के साथ चीजें करते हैं। गुड न्यूज ये है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटीज आपको मिलने वाली हैं और अथॉरिटी और रिकग्निशन भी मिलेगी, मगर प्रॉब्लम आएगी कि चीजें जहां शेकी हैं, जहां डाउट्स है, वो चीजें आपके हाथ से छूट जाएंगी, वो टूट जाएंगी, और उसकी वजह से एक इमोशनल सप्रेशन आपको आएगा, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस इस साल आपको फील होगा। चलिए बात करते हैं न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली कि कैसा रहने वाला है हमारा 2026। 2026 इस साल आप लोगों के लिए एक नया साइकिल लेकर आएगा। करियर में रीबूट हो सकता है, आइडेंटिटी जो है रीस्ट्रक्चर हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो अगर आप करते हैं तो वो इस साल में परफेक्टली आपके लिए काम कर सकती है। प्रॉब्लम आ सकती है, आप सबका बोझ उठा लेते हो, अपनी नीड्स को मगर इग्नोर कर देते हो। तो न्यूमरोलॉजी का लेसन है आपके लिए, न्यू बिगनिंग्स तब होगा जब आप पुराने गिल्ट छोड़ देंगे, पुरानी चीजों को जाने देंगे। बात करते हैं करियर की। करियर में आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लीडरशिप रोल्स आपके लिए वेट कर रहे हैं इस साल, वो आपको मिल सकते हैं। सिस्टम्स और स्ट्रक्चर बनाना आपको पड़ेगा, वो चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि फाउंडेशन स्ट्रांग कीजिए, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाइए, एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। प्रॉब्लम होगी, जो वार्निंग्स हैं आपके लिए वो हैं कि आपको ओवरवर्क नहीं करना, ओवरलोडेड नहीं होना, अपने काम का प्रेशर उतना ही लीजिएगा जितना आप सहन कर सके। सेइंग येस टू एवरीथिंग विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, तो हर चीज को यस करना, आते ही हाँ बोल देना नहीं करना इस साल आपको, जहां आपको लगता है वहां आपको मना भी करना है। और इमोशनल स्ट्रेस आउट या इमोशनल बर्न आउट इस टाइम आपको हो सकते हैं, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के अपना काम करना है। 2026 में आपका काम तो मिलेगा, काम बढ़ेगा भी, पर आपको नई बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। हेल्थ और रिलेशनशिप्स नहीं तो सफर कर सकते हैं। मनी स्टेबल रहेगी, स्लो होगी, बट ग्रोथ आपकी स्लो होगी, बट श्योर शॉट है कि ग्रोथ होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्लानिंग भी आप इस साल कर सकते हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें भी मुझे दिखती हैं कि इस साल आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। या तो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, घर बनाएंगे, ऑफिस लेंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छी चीजें पॉसिबल हैं। रेमेडीज हैं आपके लिए कि सैटरडे को आपको ग्राउंडिंग रिचुअल्स करने हैं, एक फाइनेंशियल प्लानिंग को लिखना चालू कर दीजिए अपना, और दूसरा जो इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिना सोचे समझे की गई इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजंस, वो आपको इस साल नहीं लेने, प्लानिंग के साथ लेने हैं। चलिए बात करते हैं अब रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में। कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा गिवर बन जाते हो, बहुत ज्यादा प्रोवाइडर बन जाते हो, बट आप एक खुद भी एक पार्टनर हो, ये चीज भूल जाते हो। तो 2026 बोलेगा इमोशंस को भी टाइम दो, अपने लिए अपने इमोशंस के बारे में भी सोचो। मैरिड कपल्स के लिए इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है इस टाइम, वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि वर्क उतना ही लीजिए जितना आप प्रेशर कर सके, नहीं तो रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं। तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो सकती है। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि जब आप नहीं बोलते, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, बट एक्सपेक्टेशंस लगी रहती हैं, तो वहां पे जब वो फुलफिल नहीं होती तो प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। सिंगल्स के लिए न्यू रिलेशनशिप्स पॉसिबल हैं, अट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज की वजह से रिलेशनशिप स्ट्रांग एंड स्टेडी होना थोड़ा सा डिले होकर होगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज बहुत आएंगे, चीजों को फाइनलाइज होने में टाइम लगेगा, डिले होगा।
एक प्रॉब्लम है आप लोगों में, आप लोग क्या करते हो कि मैं स्ट्रांग हूँ बोल के आप वनरेबल होना भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है, मैनेज करना है, बस आप काम के पीछे लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो रेमेडीज अगर आपको इस चीज़ को सुधारना है, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आप अपने पास रखिएगा और वीकली या आप कहते हैं ना जब आपका वीकेंड होता है, आप काम जिस दिन आप काम नहीं कर रहे होते उस दिन आपको नो वर्क कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए, काम के बारे में बात नहीं करनी, वहां पे उसको स्टॉप कर देना चाहिए और अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कीजिए, सप्रेस नहीं करना। अगर आप वो करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो ये 3 चीजें जब आप फॉलो करेंगे तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की। प्रॉब्लम्स आएगी आपकी बोन्स एंड जॉइंट से रिलेटेड, नीज या फिर क्रॉनिक फटीग भी आपको फील हो सकता है, महसूस हो सकता है। रिस्क रहेगा अगर आपको जैसे ही ये चीजें फील होनी शुरू हो, अपनी बॉडी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम होते हैं, अगर आप उसको टाइमली या जैसे ही दिखे वैसे ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वो रिस्की हो सकता है आपके लिए। और साथ साथ स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज भी आप इस साल फेस कर सकते हैं। रेमेडीज के लिए कैल्शियम रिच डाइट आपको लेनी बहुत जरूरी है, जो कि आपकी बोन्स को एक स्ट्रेंथ देगी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ साथ एक कंसिस्टेंट स्लीप भी आपके लिए मस्ट है। तो अपना एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए, पैटर्न बनाइए और उसको प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए सो दैट कि आपकी हेल्थ में आपको बेनिफिट मिले। और साथ साथ आपको एक अफर्मेशन करनी है डेली बेसिस पे। जब आप उठते हैं, तैयार होते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो सिर्फ इतना बोलना है, आई अलाउ रेस्ट विदाउट गिल्ट। मैं सब चीज़ों को अलाउ कर रहा हूँ बट गिल्ट के साथ नहीं। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा अच्छे चेंजेस लाएगी क्योंकि यूनिवर्स उसी तरह से आपकी अफर्मेशंस, आपकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है।